महफिल पाक का जो इनेकाद हुआ वो हुजूर पाक सरवर कायनात साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दयार मुबारक में हाज़री और वहाँ सुभान अल्लाह अपनी पेशानी उस दर पाक की चौखट पे रखने का शर्फ हासिल हुआ। हमारे अली भाई को अल्लाह ताला इनको मकबूल मबरूर मसरूर मुअद्दब हाज़री का शर्फ अता फरमाए। उसी सिलसिले में ये मिलाद पाक का इनेकाद किया, हम आप यहाँ पर हाजिर आए। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी इस महफिल पाक में हाजिरी को कबूल फरमाए और इस महफिल के वसीले से जिक्र पाक हबीब खुदा के वसीले से मौला हम सब को भी अपने प्यारे महबूब के दयारे पाक की हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। धूम के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार और ढूंढ के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। एक बार और ढूंढ के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत रफ़ीउद दरजत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी है। बहुत प्यारे अंदाज में आला से इरशाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। सुनिए और समझिए इसको, क्या फरमाते हैं। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह हो जफर की है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िरी रोज़े रसूल जब चले, हज की नियत से चले, काबा शरीफ की नियत से चले, तो लोगों ने आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पूछा। उन्हीं सारे मामलात को आला हज़रत बयान फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। हम जा कहाँ रहे हैं, हाजिरी किस दरबार में होना है, किस दरबार में, किस सरकार ने हमको बुलाया है, उसकी बारगाह में हाजिर होना है। तुम कह रहे हो गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत है, परेशानी है, तो आगे क्या फरमाते हैं। सुनो, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हमको अपने साए में आराम ही से लाए। हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। आला हज़रत अज़ीम मर्तबत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी सवाल हुआ। आला हज़रत से पूछा गया कि ये बताइए कि आप कहाँ चले, किधर की तरफ चले, कहाँ का रुख किया। तो आला क्या फरमाते हैं। काबे का नाम तक न लिया तैबही कहाँ। इसको समझिए और उसके बाद कुछ जरूरी बातें हो इंशाअल्लाह। महफिल पाक है, सरकार कबूल फरमाए। मीलाद शरीफ फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबही कहाँ। किसका जिक्र किया आला हज़रत ने। काबे का नाम तक न लिया। सुभान। ये बात काबे की है, ये बात काबे की है। तो ये भी याद रखिए, आला हज़रत ने ये भी बता दिया कि वो काबा है, तो हाजियों आओ
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा है। ये दयारे हबीब खुदा है, वो काबा है, ये दयारे हबीब खुदा है, काबे का काबा है। क्या फरमाते हैं? गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हबीब खुदा का रोजा है। फरमाते काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। कहाँ का इरादा है, कहाँ का आपका सफर तैयार है, कहाँ के लिए आप रवाना हो रहे हैं, कहाँ के लिए आप जा रहे हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु जिसने पूछा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु एक ही जवाब देते हैं कि मैंने यही कहा कि मुझे हुजूर के दरबार में जाना है, आका की सरकार में जाना है, दयारे हबीब खुदा में हाजिरी देना है। हिंदुस्तान में से आला हज़रत जिसने पूछा, खुद आला हज़रत फरमाते काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया हुजूर, काबे का नाम तक न लिया हुजूर, काबे का नाम तक नहीं लिया। फरमाते क्या सोचता है? सुन, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक सोचता क्या? पूछ क्यों रहा है काबे का नाम तक न लिया? फरमाते हाँ, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। जिसने भी हमसे पूछा हुजूर कहाँ चले, आका कहाँ चले, फरमाया गुलाम अपने आका के दरबार चले, अपने आका की सरकार चले। आका ने बुलाया और गुलाम उनकी बारगाह में चले। वो दरबार है सुभान अल्लाह, जिसके लिए आला हज़रत फरमा चुके, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। सुभान अल्लाह। आला फाजिल बरेलवी फरमाते हमने काबे का नाम भी नहीं लिया। जिसने भी पूछा हमने कहा हुजूर के दरबार चले, हुजूर की बारगाह में चले, आका के दरबार चले। लेकिन आप देखिए हालात होते क्या है। आला हज़रत हिंदुस्तान में थे, ये बयान करते रहे, उसके बाद तशरीफ ले गए। जब चले तो खाने काबा पहुंचे, हजर अस्वद को चूमा, सफा मरवा मताफ में चक्कर लगाए, तवाफ किया, सफा मरवा पे दौड़े, आबे जमजम भी पिया, हल्क भी कराया, बाल भी मुड़ाए। अब हम सोचने लगे हुजूर इंडिया में थे तो कह रहे थे काबे का नाम तक न लिया, और हम देख रहे हैं कि मुकम्मल मुजस्सम काबे में आप तशरीफ फरमाए। हुजूर बात समझ में नहीं आई। क्या मोहब्बत सिर्फ हिंदुस्तान तक थी? मोहब्बत सिर्फ हिंदुस्तान तक थी कि जब यहां से आप सफर कर रहे थे तो आपने नाम तक न लिया और फिर वहां मुजस्सम काबे में आप पहुंच गए। खाने काबा का तवाफ भी हो रहा है, हजर अस्वद को चूमा भी जा रहा है, हातिम में नमाज भी अदा हो रही है, मकाम इब्राहिम पे भी नमाज अदा हो रही है, सफा मरवा पे दौड़ा भी जा रहा है, आबे जमजम पिया भी जा रहा है। हुजूर ये जो काम किए जा रहे हैं ये हिंदुस्तान में नाम के लिए भी ना कहे गए, इनका नाम भी न लिया गया। तो हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। जब आला हज़रत से ये पूछोगे तो आला हज़रत फरमाते हाँ बिल्कुल ठीक है, काबे का नाम तक न लिया था, हमने तैबा ही कहा था, मगर देखते हो हम हजर अस्वद भी चूमते हैं, खाने काबा का तवाफ भी कर रहे हैं और मकाम इब्राहिम पे नमाज भी पढ़ रहे हैं, सफा मरवा पे दौड़ रहे हैं। हुजूर मामला क्या है? फरमाते हैं उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। हम खाने काबा में जो है वो मुस्तफा के तुफैल खाने काबा में आए, तो उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। फिर हुजूर फरमाते असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। हुजूर असले मुराद हाजरी, हुजूर असले मुराद हाजरी, क्योंकि यहाँ पे खाने काबा की बात करी गई है ना, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। ये हज एक फरीजा है, हज की बात करी गई, उसमें खाने काबा का तवाफ, सारी जायज मामला, सारे अरकान और वाजिबात उसमें हैं। तफसील में क्या जरूरत है जाने की, आप भी जानते हैं। हुजूर आप कह रहे हैं असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, फरमा रहे हैं हाँ हमारी मुराद असल जो है वो दयारे हुजूर में हाजिर होने की है। हमारी असल मुराद, हुजूर असल मुराद खाने काबा में तवाफ करने की नहीं है, हुजूर असल मुराद ये नहीं फरमाते हैं। फिर सुन ले और सही से सुन ले, होते कहाँ खलील बिना काबाओ मिना, दौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वो दयार है सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का जो झूम के इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह के उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मदीना मुनव्वरा की हाजिरी फरमाया कि जब भी निकलो तो कोई पूछे तो कहो सीधे हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए चले, हम लोग हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए चले। वही आला हज़रत आगे इरशाद फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज,
और वो भी असर सबसे जो आला कदर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके और हिफ्ज़ से जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज, एक हज नहीं, तुम अभी तक हज की बात कर रहे थे, अब सुनो, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। सुभान अल्लाह, या फातिमा या हसन या हुसैन। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा, बोला हम खाने काबा का चक्कर लगाएंगे, हजरत वक्त को चूम लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लेंगे, सफा मरवा पे दौड़ लेंगे, हतीम में नमाज पढ़ेंगे, मिना में कयाम करेंगे, मुजदलिफा में कयाम करेंगे और उसके बाद अरफात में कयाम करेंगे, जमरात पर कंकड़ी मारेंगे। हमने कहा ये शैतान को कब से मारने लगा? शैतान के कंकड़ी कब से मारने लगा? तुम्हारे मजहब में तो यही था, किसी को बुरा न कहो, पत्थर मारना कहां से जायज हो गया? रब ने हज जैसे फर्ज में शैतान के कंकड़ी मारने के मामले को रखकर ये बता दिया, इबादत हज जैसी इबादत पूरी नहीं होगी जब तक शैतान को मारा नहीं जाएगा। और एक बात और बता दे, शैतान को कंकड़ी मारना ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। पता चला शैतान के कंकड़ी मारना इबादत है, तो वहाबी देवबंदी को पूरा उनकी बुराई बयान करना, उनका रद्द करना, ये भी इबादत है। कंकड़ी मारना इबादत है। तो पूछो भाई हज के अंदर जाके कंकड़ी क्यों मारते हो? तुम्हारे धर्म में तो किसी को बुरा कहना जायज नहीं, ना कि कंकड़ी मारने पहुंच गए तुम तुम्हारे मजहब में। लेकिन ये दीन और ये सुन्नियत और ये मसलक आला हजरत है, ये वो दीन सुभान अल्लाह जो सहाबा का तरीका, जो अहले बैत का तरीका, जो सुभान अल्लाह अइम्मा मुज्तहिदीन का तरीका, जो उलमाए सालिहीन का तरीका, औलियाए कामिलीन का तरीका, वो तरीका यही है कि जो हुजूर का है उसे कलेजे से लगाया जाएगा और जो हुजूर का नहीं है उसे लातों से उड़ाया जाएगा। उनका नहीं होता वो हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा। कि हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ गए, मक्का शरीफ गए, खाने काबा का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ी, हतीम में नमाज पढ़ी, हजरत वक्त को चूमा, सफा मरवा पे दौड़े, सही करी, सब कुछ किया। हमने कहा अच्छा एक बात बता, तू नहीं गया? बोले हम नहीं गया। हमने कहा पहली बात तो ये कि हुजूर के बुलाने की बात है, बात जाने की बात नहीं, मगर एक बात बताएं, आप मक्का शरीफ जाइए, तवाफ करिए, हजरत असगर को चूमिए, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़िए, खाना काबा के सामने इबादत करिए, मताफ में चक्कर लगाइए, सफा मरवा पे दौड़ लीजिए, सारे अरकान अदा कर लीजिए। आपको कहीं भी ये मुजदा नहीं मिलेगा कि आप जन्नत में आए हैं। आपको कहीं भी ये मुजदा नहीं मिलेगा कि आप जन्नत में आए हैं। और आप मदीने शरीफ पहुंचिए, आका के दयार में पहुंचिए, सरकार की बारगाह में पहुंचिए, हाजिर हो जाइए। आका के दयार में जैसे ही पहुंचेंगे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, तो एक बोर्ड लगा मिलेगा, वहाँ लिखा होगा कि ये रियाजुल जन्ना है, यहाँ से रियाजुल जन्ना है। तो खाली ये लिखा नहीं होगा, एक बराबर में बोर्ड लगा होगा, उस पर लिखा होगा मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। आका की हदीस कि जो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा है, वो हिस्सा जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हदीस पाक की तशरीह बयान करते करते फरमाते हैं, बड़ी प्यारी तशरीह फरमाते अल्लाह ताला ने जन्नत का एक हिस्सा काट कर निकाल कर अपने महबूब के दरबार में ही उतार दिया है। मौला जन्नत उतारना थी, हतीम में क्यों ना उतारी, मजा में क्यों ना उतारी, मुज़दलिफा में उतार देता, अरफात में उतार देता। मौला जन्नत उतारना थी, मताफ में उतार देता। मौला जन्नत उतारना थी, मकाम इब्राहिम के सामने उतार देता। मौला जन्नत उतारना थी, सफा मरवा पहाड़
पानी पे उतारता। मौला जन्नत खाने काबा के सामने न मिली, हजर असगद पे न मिली, हजीम में न मिली, मताफ में न मिली, सफा मरवा पे न मिली, पहाड़ियों के सामने उसकी इर्द गिर्द न मिली। जन्नत मिली तो हबीबे खुदा के दरबार में मिली है, महबूब के दयार में मिली है। मौला माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो, हतीम में आएगा, इबादत करेगा, सवाब पाएगा, हजर असगद चूमेगा, सवाब पाएगा, तवाफ करेगा, सवाब पाएगा, सफा मरवा पे दौड़ेगा, सवाब पाएगा, आब ज़मज़म पिएगा, सवाब पाएगा, मगर जन्नत का ठेकेदार नहीं हो जाएगा। मैंने जन्नत हबीब के दरबार में उतार के बता दिया, अगर जन्नत चाहिए तो महबूब के दरबार में जाना पड़ेगा। मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नबीरे मज़हरे आला हजरत। जन्नत चाहिए तो हबीबे खुदा के दरबार में आना पड़ेगा। हमसे सुन लो, अगर जन्नत चाहिए तो सिर्फ हबीबे खुदा के दरबार नहीं बल्कि सच्चाई है, जन्नत चाहिए तो हसनैन को मनाना पड़ेगा, हसनैन की गुलामी में नाम दर्ज कराना पड़ेगा। इसलिए कि जन्नत बनाई खुदा ने, मालिक बनाया मुस्तफा को, फिर फरमाया मुस्तफा ने अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। खुदा ने मुझे मालिक बनाया और मैं अपने हसन हुसैन को जन्नत का मालिक बनाऊंगा। बेशक सुभान के सरदार हैं, इसी आलम फरमाते हैं, क्या बात रजा करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जोर से कह लो हुजूर के बिना कलमा पूरा नहीं हुआ, हुजूर के बिना कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, हुजूर के बिना हज मुकम्मल नहीं हुआ, हुजूर के बिना कोई इबादत नमाज तक मुकम्मल ना हुई। कितनी नमाज आई थी? 50। बिना वसीले वालों से कहो 50 पढ़े, सुबह से शाम तक पढ़ते रहे, फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कम से कम सुन्नियों को बहका नहीं पाएंगे। एक खत्म तो दूसरी शुरू, दूसरी खत्म तो तीसरी शुरू, तीसरी खत्म तो चौथी शुरू, करते रहो शुरू, तुम खत्म हो जाओ। यहाँ हम पढ़ते रहेंगे ऐश तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। 50 नमाजें। हुजूर आए, देखा, हुजूर से कहा गया उम्मत न पढ़ सकेगी। किसने कहा पता है आपको? हजरत मूसा है। वो उस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शबे मेराज, जब हुजूर मेराज शरीफ पे हैं, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हुजूर उम्मत न पढ़ सकेगी 50। और किसे इल्म गैब कहते हैं, और किसे इल्म गैब कहा जाता है? फरमाते हैं कि हुजूर उम्मत न पढ़ सकेगी। हुजूर उम्मत न पढ़ सकेगी। कौन कह रहा है? हजरत मूसा पढ़ ना सकेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर 50 तो भी छोड़ दीजिए, मत रखिए ज़हन में, 5 पढ़ पाते हैं लोग? हजरत मूसा ने गलत कहा था या सही कहा था? सही तो कहा था ना कि हुजूर नहीं पढ़ पाएंगे लोग। 50 तो बड़ी बात है, 5 नहीं। क्या कब पता चला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये हुजूर की बारगाह में अर्ज किया हुजूर ये उम्मत पढ़ ना सकेगी, तो ये जहन मिल गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गैब का ये आलम है कि वहां से बैठकर हमारी इबादतों को मुलाहिजा फरमा सकते हैं, तो इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत के इल्म गैब का आलम क्या होगा? हमारे आका के इल्म गैब का आलम क्या होगा? नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आका तशरीफ ले गए, आलम क्या फरमाते हैं? किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। वहाँ भी मामला नमाज का नहीं था, मामला तो दूसरा ही था। वहाँ भी ज़ियारतों के जलवे और ज़ियारत सुभान उसके मजे लिए जा रहे थे। तभी आला फरमाते किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, जलवा खुदा हबीबे खुदा ने देखा, नजरों में समाया, नजरों को हबीबे खुदा की हजरत मूसा ने देखा। वो जलवा बतुफैल मुस्तफा यहाँ तक चला आया। 50 नमाजें। आका गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। कितनी मर्तबा गए? 5 माफ हुई, फिर 5 माफ हुई, फिर 5 माफ हुई, फिर 5 माफ हुई। रब आलिमुल गैब व शहादा है, जो हो चुका जानता है, जो होगा जानता है, जो हो रहा है वो भी जानता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। रब सब जानता है। रब जानता था मैं दूंगा 50, रह जाएंगी 5। महबूब आएगा फिर जाएगा,
फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, यूं करके 9 चक्कर लगाएगा। हर बार मैं 5 माफ करूंगा, आखिर में जब 5 रह जाएंगी तो महबूब आएगा ही नहीं। रब की रहमतों ने एक बार भी नहीं कहा महबूब अब बस, नहीं महबूब तू आता जा, मैं माफ करता जाऊंगा, जब तू कहेगा बस तब मैं कहूंगा बस। महबूब के एक बार भी जाने को रब ने मना न किया, महबूब आता गया, रब माफ करता गया। जब हजरत कहना चाहिए मूसा ने आखिर में फरमाया तो महबूब ने खुद ही मना किया है कि नहीं अब मैं नहीं जाता, इतनी 5 है, इतनी ठीक है, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मकसद क्या है? रब की रहमत ने बता दिया, आला हजरत ने ऐलान कर दिया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। की रजा है तो रजा है, सुभान अल्लाह। अब इनसे कहो कि पढ़ो नमाज वो जो हुजूर के वसीले के बगैर हो। अफलन तो मौला चाहता तो वैसा ही दे देता। 50 भी हुजूर के वसीले से थी, उनको 45 माफ करवाया, वो भी हुजूर नहीं माफ करवाया, अब रह गई 5 नमाजें हुजूर लेके आए। मौला तू पहले से जानता था कि 50 देंगे, 5 रह जाएंगी, 5 ही देती होती, या आना जाना, बार बार आना जाना कुछ ना होता। रब की रहमतों ने जवाब दिया, ठीक है मैं 5 दे देता, लेके चले जाते, लेकिन मैंने 50 दी। मौला हिकमत क्या है? रब की हिकमत ने जवाब दिया, मुझे दिखाना था, देखो मैंने अपने महबूब को मोहताज नहीं बनाया है, मालिक को मुख्तार बनाया। मैं दूंगा 50, महबूब 45 माफ करवाने आएगा तो हर बार माफ करा जाएगा, ताकि जमाने को पता चल जाए इबादत खुदा की है और मर्जी मुस्तफा की है। इबादत खुदा और रज़ाए मुस्तफा, इबादत खुदा और इबादत खुदा और सुनिए, इबादत खुदा और रज़ाए मुस्तफा, सुभान, इबादत खुदा और रज़ाए मुस्तफा। हुजूर लेके आए, 5 नमाज रह गई। अब उसके बाद आका ने सहाबा से इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो। हुजूर क्या तोहफा मिला? फरमाया नमाज पढ़ो। सहाबा नमाज पढ़ने के लिए सोच रहे, हुजूर पढ़े तो कैसे पढ़े? अर्ज के हुजूर पढ़े कैसे? तो आका ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो ऐसा पढ़ो। सुभान। मैं ये नमाज की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग यही फिक्र में रहते हैं कि नमाज इबादत मुस्तफा, इबादत खुदा, मुस्तफा इबादत खुदा, लेकिन मैं नमाज को अब दिखाऊंगा क्या क्या उसके अंदर हबीब खुदा की यादें मौजूद हैं। बगैर यादे मुस्तफा के इबादत खुदा का वजूद नहीं। नमाज जैसी इबादत की बात करो, नमाज 50 45 माफ कराई हबीब खुदा ने, 5 आई इबादत खुदा रज़ाए मुस्तफा। अब उसके बाद आका ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसा मुझे पढ़ता देखो ऐसा नमाज पढ़ो। सहाबा देखने लगे, आका ने हाथ उठाए, कानों तक ले गए, बांध लिया, इसको तकबीर तहरीमा कह दिया गया। आका खड़े हो गए, कयाम कह दिया गया। आका झुक गए, रुकू कह दिया गया। दोबारा खड़े हुए, कौमा कह दिया गया। पेशानी मुबारक को जमीन पे रख दिया, सजदा कह दिया गया। सरकार बैठ गए, तशहुद कह दिया गया। आका ने दाएं और बाएं अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, सलाम कह दिया। और तो सुनिएगा, अल्लाह ताला 45 नमाजें माफ करता है, 5 नमाजें रह जाती हैं। और 5 नमाजें जब हुजूर लेके आए, कुरान पाक में 12 बार जगह फरमाया, इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, नमाज से मदद तलब करो, सजदा करो, रुकू करो, मगर ये ना बताया कि रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें। आप बात समझ लेना, रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, नहीं बताया। रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, रब ने नहीं बताया। कुरान पाक में ये तो फरमाया सजदा करो, लेकिन सजदा कहेंगे किसको, करेंगे कैसे, नहीं बताया। कुरान पाक में ये तो बताया कि रुकू करो, मगर रुकू करें कैसे, नहीं बताया। मौला तूने ये फरमाया रुकू करो, रुकू का तरीका भी बता देता। मौला तूने ये फरमाया सजदा करो, सजदे का तरीका भी बता देता। तो रब ने सजदा करने का हुक्म दिया, सजदे का तरीका नहीं दिया। रुकू करने का हुक्म दिया, रुकू का तरीका नहीं दिया। अब जब सहाबा ने अर्ज किया तो आका ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसा मुझे पढ़ता हुआ पाओ देखो ऐसा ही नमाज पढ़ो। अब सहाबा देखते जा रहे हैं आका क्या कर रहे हैं, जो आका अदाएं फरमा रहे, सुभान अल्लाह, अदा आका जो फरमा रहे वही नमाज होती जा रही है। आका खड़े हो गए, कयाम, आका झुक गए, रुकू, आका ने
अपनी पेशानी मुबारक जबीन अक़दस जमीन पे लगा दी, सजदा, आका बैठ गए, तशहुद, आका ने चेहरा अनवर दाएं और बाएं जानी फेर दिया, ये हो गया सलाम। मुकम्मल अदाए मुस्तफा, तब होगी इबादत खुदा। मौला माजरा क्या है, मामला क्या है? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो, इबादत खुदा की होगी, अदा हबीबे खुदा की होगी, तब इबादत मुकम्मल होगी। बंदों से लाओ कोई ऐसी नमाज जो बगैर अदाए मुस्तफा की अदा हो जाए। जब तक अदाए मुस्तफा अदा नहीं, तब तक खुदा की इबादत नहीं हो सकती है। अज इब्तिदा ता इंतहा इबादत खुदा मुकम्मल अदाए मुस्तफा, रज़ाए मुस्तफा। अब ये अदाए मुस्तफा, अब ये बोलिए, जोर से बोलिए, अब ये अदाए मुस्तफा। और आगे बढ़िए। आपको मालूम है किबला क्या था? किबला क्या था? बैतुल मुक़द्दस। और अब क्या है? खाना काबा। जरा जोर से कह दो। नमाज की हालत है, हालत नमाज में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मौला क्या ही बेहतर होता कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा कर दिया जाता। 4 रकत वाली नमाज आका पढ़ने खड़े हुए, 2 रकत हो चुकी थी, 2 रकत बाकी थी। आका के दिल में तमन्ना हुई, कुरान पाक का दूसरा पारा इस पर गवाही देता है कि महबूब, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ जो आप फेर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब, अभी इसी वक्त अपने चेहरे को बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ फेर दीजिए। सुभान अल्लाह। मौला माजरा क्या है? बंदा तेरा है, सजदा तेरा है, क़याम तेरा है, रुकू तेरा है, बंदगी तेरी है, मौला इबादत तेरी है। और किबला क्यों बदला गया? किबला तेरे महबूब की मर्जी का है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, इबादत खुदा है लेकिन रज़ाए मुस्तफा है, अदाए मुस्तफा है, और किबला भी वो है जो मर्जी मुस्तफा है। इबादत तेरी, लेकिन बस सिर्फ इबादत तेरी, उसके बाद सारी चीजें हबीब खुदा की शरीयत आ रही है। अदा भी मुस्तफा की, रजा भी मुस्तफा की, और किबला भी हुजूर ही की मर्जी का है। अब आका नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू हुई। आका ने चेहरा अनवर आसमान की तरफ बार बार फेरा। रब की बारगाह से हुक्म आया कि अब महबूब, अभी इसी वक्त ये 2 रकत आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी है, अब चेहरा घुमा दो, 2 रकत खाने काबा की तरफ पढ़ो। उसी हालत में हुजूर ने नमाज में चेहरा को घुमाया, 2 रकत बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी और 2 रकत खाने काबा की तरफ। उस जगह आज भी मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है, उसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। इधर खाना काबा है और इधर बैतुल मुक़द्दस है, यानी हुजूर इधर नमाज अदा फरमा रहे थे, घूम के इधर खड़े हो गए, इधर नमाज होने लगी। किसी सहाबी ने ये नहीं पूछा, हुजूर मामला क्या है, क्या किबला बदल गया, क्या किबला तब्दील हो गया? हुजूर कोई आयत का नुज़ूल हुआ? ये नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते इधर से इधर नहीं, आका ने चेहरा फेरा, सहाबा ने भी चेहरा फेर दिया। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो जानते थे ये हबीब खुदा है, मोहताज नहीं है, ये मालिक मुख्तार है, बेख्तियार नहीं है। ये अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि ये ना होते तो फिर नमाज क्या, काबा क्या, कुछ भी ना होता। वो सहाबी थे, आका ने चेहरा फेरा, बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ सहाबा ने भी फेर दिया। उनके इस किरदार ने कौम को ये दर्स दे दिया, सुनो ये हबीब खुदा हैं, ये अगर अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ करेंगे तो नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी जाएगी, और ये चेहरा खाना काबा की तरफ कर लेंगे तो नमाज खाना काबा की तरफ पढ़ी जाएगी। बेशक चेहरा जिधर इनका होगा किबला उधर ही होगा। बेशक हुजूर ने चेहरे को फेरा, किबला बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा बना दिया गया। अब खाना काबा शरीफ किबला हुआ। फिर वही एक सवाल कि मौला सब जानता है, जो हो चुका वो भी जानता था, और जो हो रहा है वो भी जानता है, जो होगा रब वो भी जानता है। अब फिर रब की बारगाह में एक सवाल, मौला तू पहले से जानता था कि महबूब के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, महबूब तमन्ना फरमाएगा, फिर किबला बदला जाएगा। मौला ख्वाहिश तमन्ना पैदा होगी, फिर किबला बदला जाएगा, किबला बदलना था, मौला किबला बदल देना था।
पहले से बदल देना था। न चेहरे को आसमान की तरफ उठाना पड़ता, न नमाज में तमन्ना करना पड़ती, न नमाज की हालत में रुख को फेरना पड़ता। रब की रहमतों ने जवाब दिया, अगर मैं पहले से किबला बदल देता तो किबला तो बदल जाता, लेकिन सबको पता कैसे चलता? किबला महबूब की मर्जी से बदला गया है, किबला मेरे हबीब की मर्जी से बदला गया है। इबादत खुदा की है, इबादत खुदा की है, मगर अदा मुस्तफा की है। इबादत खुदा की है, मगर रजा मुस्तफा की है। इबादत खुदा की है, मगर किबला मर्जी मुस्तफा का है। इबादत खुदा की है। आप नमाज की बात कर रहे हैं और आगे बढ़िए। आज ये 24 वहाबी देवबंदी अकल का अंदा जहन्नम का बुंदा, सलाम बंद करो, सलाम बंद करो, सलाम बंद करो। अगर सुन्नी सच्चा है उसके लिए इतना जवाब काफी है कि जो हुजूर को सलाम नहीं करता हम उसको सलाम नहीं करते। मैं गलत कहूंगा तो आप मुझे गलत कहिए, लेकिन ये फैसला मेरा नहीं है, ये आप लोग का ही फैसला है कि आप लोग खुद कहते हैं हमारे अब्बा को सलाम नहीं करेगा तो हम सलाम नहीं करेंगे। तो अगर अब्बा को सलाम नहीं करता है, सलाम नहीं करते हो, तो अगर आपके नबी आपके रसूल को सलाम नहीं करेगा तो आप कैसे सलाम करने के लिए राजी हो जाते हो? ये फैसला आपको करना है। लेकिन एक प्रोपगंडा बनाया गया, सलाम नहीं पढ़ना है, सलाम शिर्क है, सलाम बिदअत है, सलाम नाजायज है, सलाम बिदअत है, सलाम शिर्क है, पता नहीं क्या 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 सब कुछ कहा गया। एक बंदे को पकड़ा, सीधा साधा शरीफ सुन्नी, चलो अल्लाह रसूल की बातें करें, लेके गए। कहाँ चले गए? अल्लाह रसूल की बातें करें, जमात में चलते, जमात में, हाँ जमात में चलते, अमीर जमात आए। अच्छा अमीर जमात कोई नई शरीयत लाए, तो नया कानून लाए। तुम्हारे अमीर जमात के पास जाना जायज है और हमारे गरीब नवाज के पास जाना नाजायज है? आराम करो, तुम्हें तुम्हारा अमीर जमात मुबारक हो, हमें गरीब नवाज मुबारक हो। अमीर जमात के पास जाने के लिए सारे वसीले सब चीजें ठीक हो जाती हैं। हम गरीब नवाज के पास जाए शिर्क हो जाता है, सैयद सालार में चले जाए शिर्क हो जाता है, बारी सबाग में चले जाए शिर्क हो जाता है। अब अमीर जमात के पास गया, क्या करते हो? नमाज नहीं पढ़ते हो? नमाज तो कभी कभी पढ़ लेते, कभी कभी नमाज पढ़ लेते। अच्छा और कभी सलाम नहीं पढ़ते? सुन्नी था, सुन्नी वाली बात बताई, सलाम नहीं पढ़ते, सलाम नहीं पढ़ना। पता नहीं मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है, अमीर जमात आपे से बाहर है, सलाम नहीं पढ़ना। अरे सलाम नहीं पढ़ना, सलाम बंद करो, सलाम बंद करो, सलाम नहीं पढ़ना। क्या करना है? नमाज पढ़नी है, नमाज बोलिए, नमाज। क्या बोला? नमाज पढ़नी, सलाम स्कूल से उसने भेजा, खोला, ब्रेन वॉश किया, अंदर मेमोरी में फिट कर दिया, चिप लगा के, सलाम बंद, नमाज पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना। अब बंदा याद करिए, सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना, 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 सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना। अमीर साहब ने बताया सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना। अमीर जमात ने बताया सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना। अमीर साहब ने बताया सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना। अब गया जरा वुजू किया, वुजू करके नमाज के लिए नियत बांधने खड़ा हुआ, याद है सलाम नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। अब नियत बांधी, नमाज शुरू करी, जहन में चक्कर है, सलाम नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना है। अब बैठा तैयार पढ़ने, अब बैठा तैयार पढ़ने, तो अब कह रहा करूं क्या? सलाम नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। अब उसमें जब तैयार पढ़ रहा है, उसमें पढ़ रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब रुक गया, सोच रहा सलाम नहीं पढ़ना था, नमाज पढ़ना है। ये अमीर साहब ने बताया था सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना। करूं क्या? नमाज भी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? नमाज भी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? क्योंकि नमाज पढ़ ही नहीं सकता जब तक सलाम नहीं पढ़ूंगा। अब उसके बाद उसने सलाम नमाज में पढ़ा, नमाज मुकम्मल करी, जूता निकाला, अमीर साहब की खोपड़ी पकड़ी, 2 जूते लगाए। अमीर साहब, अगर सलाम पढ़ना शिर्क बिदअत होता तो खुदा इबादत में सलाम न रखता। सुनिए अमीर साहब, सलाम पढ़ना शिर्क बिदअत नहीं है, सलाम पढ़ना इबादत है। सलाम पढ़ना इबादत है जो नमाज के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या बातें चल रही थी? नमाज इबादत खुदा, मगर
रज़ाए मुस्तफ़ा। बेशक। नमाज इबादत खुदा मगर अदाए मुस्तफ़ा। नमाज इबादत खुदा मगर किबला मर्जी मुस्तफ़ा। नमाज इबादत खुदा मगर सलाम मुस्तफ़ा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब रब की बारगाह में मौला माजरा क्या है, परवरदिगार आलम मामला क्या है? इबादत तेरी है, बंदा तेरा है, बंदगी तेरी है, रुकू तेरा है, कयाम तेरा है, सजदा तेरा है, तशहुद तेरा है और सलाम तेरे हबीब का है, सलाम तेरे महबूब का है। मौला माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो सुनो, एक जमात आएगी, उटंगा पजामा होगा, लंबा कुर्ता होगा, गले में कुरान होगा, नगर नगर गली गली मोहल्ला मोहल्ला कड़िया कड़िया गाँव गाँव चक्कर लगाएंगे, सत्तू की थैली लादे लादे घूमेंगे, फिरेंगे जमाते लिए। सलाम बंद करो नमाज पढ़ो, सलाम बंद करो नमाज पढ़ो, सलाम फिर है सलाम। मेरे महबूब के सलाम पे कदम लगाया जाएगा, मेरे महबूब के सलाम पे बाउंडेशन लगाया जाएगा, मेरे महबूब के सलाम पे पाबंदी लगाई जाएगी, मेरे महबूब के सलाम को बंद किया जाएगा। लिहाजा मैंने अपने महबूब के सलाम को अपनी नमाज में रख दिया है, महबूब के सलाम को अपनी इबादत नमाज में रख दिया है। अब नमाज फजर में होगी, सलाम फजर में होगा, नमाज जोहर की होगी, सलाम जोहर में होगा, नमाज असर की होगी, सलाम असर में होगा, नमाज मगरिब की होगी, सलाम मगरिब में होगा, नमाज इशा की होगी, सलाम इशा में होगा, नमाज तहज्जुद की होगी, सलाम तहज्जुद में होगा, नमाज चाश्त होगी, सलाम चाश्त में होगा, नमाज इशराक की होगी, सलाम इशराक में होगा, नमाज वाजिब की होगी, सलाम वाजिब में होगा, नमाज नफ्ल की होगी, सलाम नफ्ल में होगा। जब जब इबादत खुदा नमाज होगी तब तक मुस्तफा का सलाम होगा। ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद, मजहरे आला हज़रत जिंदाबाद। अपने महाबड़ों से कहो हमारी मस्जिद से पहले अपनी मस्जिद से अमन कर। तू भी 5 वक्त सलाम पढ़ता है, 5 वक्त ही नहीं बल्कि जितनी नमाजें पढ़ता है सब सलाम पढ़ता है। रब ने सलाम को नमाज में रख के बता दिया, अपने जो महबूब के हैं मजबूर होकर पढ़ेंगे और जो गद्दार हैं मजबूर होकर पढ़ेंगे। सलाम अपने महबूब का सबसे पढ़वा के दिखाऊंगा, मानेगा तो नहीं मानेगा तो सलाम के महबूब को पढ़वा के दिखाऊंगा। तभी दीवाने हम जैसे आशिक और मस्ताने जब सलाम की बात आती है तो झूम के पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, शब बस में हिदायत पिला को सलाम, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पिला को सलाम, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पिला को सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पिला को सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, उस जबीने सआदत पिला को सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म और हिकमत पिला को सलाम, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पिला को सलाम, जिसको दारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पिला को सलाम, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिजा, उस शिकम की कनाअत पिला को सलाम। हम जब पढ़ते हैं तो झूम के पढ़ते हैं, ऐलान करते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पिला को सलाम। सुभान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने नमाज में महबूब का सलाम भी रख दिया। बेशक। अब आइए फिर वहीं लौट कर, ये इबादत खुदा है, बात चली थी खाने काबा से, सुभान, ये इबादत खुदा है। तो आला हज़रत ने क्या फरमाया, होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, सब तेरे घर की है। और आला हज़रत दूसरी जगह साफ ऐलान फरमा दिया, खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत उल्फत अता फरमाए और उसी में हम सबको ईमान के साथ जिंदगी और ईमान के साथ उसने खात्मा बिलखैर अता फरमाए। आज कहा जाता है कि वो वहाबी देवबंदी को छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। अरे मियाँ, जो आशिक होता है, सच्चा दीवाना, उसे चूं चिरा करने की जरूरत नहीं होती है। मानने वाले के लिए एक दलील बहुत होती है, नहीं मानने वाले के लिए आप समझाते रहिए, उसको नहीं मानना है तो नहीं मानना है, बात खत्म है। मैं एक बात हमेशा से ये बात जानता हूँ, जो मानने वाला होगा एक बात सुनेगा और मान लेगा, और जो नहीं मानने वाला होगा वो इधर से बाएं भागेगा, फिर इधर से दाएं भागेगा, फिर इधर का रास्ता बंद करेंगे तो सामने भागेगा, उधर का रास्ता बंद करेंगे पीछे भागेगा, सारे रास्ते बंद कर देंगे, वो आएगा ही नहीं, खुद ही भाग जाएगा। यूं जो नहीं मानने वाले हैं उनको नहीं मानना है। अब ये कहा जाए कि आखिर गलती क्या है, आखिर वहाबी देवबंदी नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखे हैं, क्या जरूरत है,
हालात बड़े ख़राब हैं, ठीक नहीं है, तुम मस्जिद से निकालते हो, भगाते हो, ये सब की क्या ज़रूरत है? तो ये सवाल हमसे ना करो, बल्कि ये भी बताओ वो कौन थे जिनको हुजूर ने निकाला था? क्या वो तिलक लगाए थे? क्या वो चोटी रख के आए थे? क्या वो भगवा रंग पहने हुए थे? क्या वो गेरुए कलर का लिबास पहन के आए थे? नहीं, वो भी दाढ़ी वाले थे, वो भी तो कहना चाहिए कुर्ता पजामा पहन के वो भी आए थे। और तुम अपने यहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, वो मस्जिद नबवी में आए थे। तुम अपने यहाँ के मौजूदा इमाम के पीछे नियत बांधते हो, वो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने आए थे, वो इमामुल अंबिया के पीछे नियत बांधने आए थे। आका ने जुमे के दिन मस्जिद में मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा होकर नाम बयान कर करके मस्जिद से उठाकर निकाला। पता कितने लोग थे? 300 मर्द मुनाफिक और 100 औरतें मुनाफिका। उस टाइम औरतें मस्जिद में जाती थी, हज़रत उमर फारूक के दौर में पाबंदी हुई, उस टाइम नमाज के लिए औरतें जाती थी। 300 मर्द और 100 औरतें मुनाफिका। टोटल की तादाद कितनी हुई? 400। अब आप जरा तस्वुर करिए, 400 को निकाला जाए तो एक रेला निकलेगा। इतने लोगों को हुजूर ने निकाला और हम एक को निकाल दें तो वावेला होने लग जाए। तो पता चला मस्जिद में अगर कोई मुनाफिक आ जाए तो निकालना, उसको वहां से भगाना, ये बद अखलाकी नहीं है, सुन्नत हबीबे खुदा है, मुस्तफा की सुन्नत है, मुस्तफा का तरीका है। अब अगर हम हुजूर की सुन्नत पे अमल ना करें तो किसकी सुन्नत पे अमल करें? बताओ भाई। हुजूर की बात तो मानेंगे ना, हुजूर की बात को तो अमल किया जाएगा। आप भी तो यही बात कहते हैं, हर कोई भाई हुजूर की बात बताओ, हुजूर की बात बताओ। तो हुजूर की ये बातें क्यों नहीं बताई जाती हैं? हुजूर की ये मामले क्यों नहीं आवाम के सामने लाए जाते हैं? हुजूर ने 300 मर्द 100 मुनाफिका औरतों को मस्जिद से निकाल के बता दिया, इबादत बाद में होगी, पहले अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी। दिल में जिसकी मोहब्बत होगी उसको मस्जिद में बिठाला जाएगा, और जो खुदा और रसूल का नहीं होगा उसको मस्जिद से उठा के नाम लेके निकाला जाएगा। आपको पता है, मैं तफसील नहीं करना चाहता, मगर जब हुजूर ने मुनाफिकों को निकाला तो सहाबा का किरदार क्या था? कैसे निकाला? मोहब्बत से निकाल दिया। वो जाने लगे, सब देखने लगे, अरे क्या जरूरत थी निकालने की, जैसे आजकल होता है। नहीं। ड्रामा शुरू हो जाता, एक बेचारा आशिक खड़ा होकर निकाल दे, 4 हुई खड़े हुए सुन्नी जो बैठे होते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अरे नमाज पढ़ने आया था। कोई चोर तुम्हारे घर में नमाज पढ़ने आया, तुम चोर को भी घुसड़ के अंदर बैठा के नमाज पढ़वा लेना, डंडा मार के निकालोगे, तिजोरी कहाँ बेगम, चाबी संभाल के रखो, चोर घुस गया घर के अंदर। भाई नमाज पढ़ने आया, अरे चोर है, नमाज का बहाना कर रहा है। चोर चोर होता है, बहाने लेके आता है। उसको घर से भी दूर रखा जाएगा और उसको अपनी इबादत गाहों से भी दूर रखा जाएगा। जब आका ने इरशाद फरमाया फला बिन फला तू मुनाफिका तू मुनाफिका तू मुनाफिका निकल जा, तो मालूम क्या हुआ? एक सहाबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद नबवी में हाजिर थे, खड़े हुए। जब उन्होंने देखा ये मुनाफिक है, अच्छा ये हमारी जमात में था, ये मुनाफिक निकल गया, खबीस है। उनके गले में रुमाल था, रुमाल चादर टाइप का रुमाल था। उन्होंने वो रुमाल निकाला और दौड़ते हुए गए, उस मुनाफिक के गले में डाला, उसको ऐसे करके मिलाया, फंदा बनाया और पकड़ा हाथ से और झटका मार के गिराया उसको मस्जिद नबवी में, और घसीटते हुए मस्जिद नबवी से घसीटते हुए मस्जिद नबवी के दरवाजे पर लाए, अपना रुमाल निकाल लिया और उसके बाद में लात मार के मस्जिद नबवी से बाहर फेंक दिया। क्या करा? लात मार के कहां से बाहर फेंका? मस्जिद नबवी से। अब जाके पूछो कि ये काम जो सारे होते रहे कि हुजूर ने मना फरमाया, हुजूर ने मुनाफिकों को निकालने के लिए कहा, नहीं कहा ना? हुजूर ने मुनाफिक के गले में रुमाल डाल के घसीटने के लिए कहा, नहीं कहा ना? हुजूर ने उसको लात मारने के लिए कहा, नहीं कहा ना? मगर ये सारे काम हुजूर के सामने होते रहे। हुजूर के सामने ये सारे काम हुजूर का एक सहाबी वो करते रहे और आका बैठे मुस्कुराते रहे। यानी हुजूर का बैठना और खामोश रहना इस बात की दलील हो गया कि मैंने कहा निकल जा, अब तू मारो निकालो इसलिए कि मुनाफिक है। आज हम ये नहीं कहते ठीक है मारा नहीं जाएगा, मत मारो, अगर नहीं मार सकते हो, कोई कानूनी चारा जो हो जाएगी, कोई मामला हो जाएगा, तो कम से कम अगर कोई मुनाफिक वहाबी जो बंदी मस्जिद में है, मस्जिद हमारी है, हमें हमारी इबादत गाहों से कोई भी मुनाफिक आएगा निकालने का पूरा इख्तियार है। कोई अंतर्नदी चौपट राज नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दर्द किन के होता है? जिनको निकाला जाता है उनके नहीं होता है। जो बैठे रह जाते हैं अंदर, जो सुन्नी कहलाते हैं अपने आप को, अरे क्या जरूरत थी उनको निकालने की, उनको निकालने की क्या जरूरत थी? आका ने दूसरे से फरमाया फला बिन फला फाइना का मुनाफिक, ए फला के बेटे फला तू निकल जा, तू भी मुनाफिक है। तो उनके भाई ने देखा, अरे ये तो रिश्ते में हमारा भाई लगता है। जलाल में उठे, अपना रुमाल उसके गले में डाला
और फंदा बना के घसीट के गिराया, डायरेक्ट बाहर नहीं निकाला, दाएं से बाएं घसीटा, बाएं से दाएं घसीटा, दाएं से बाएं घसीटा, बाएं से दाएं घसीटा, दाएं से बाएं घसीटा, बाएं से दाएं घसीटा, घसीटम घसाटी करते 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 तब मस्जिद नबी की गेट पे लाए, रुमाल निकाला। जब वो खड़ा हुआ, दोनों हाथों का घूसा बना के सीने पे मारा और मस्जिद नबी से बाहर फेंक दिया। उसने बाहर से कहा, मेरे भाई तूने मेरे ऊपर बहुत सख्ती और शिद्दत इख्तियार करी। यही तो कहा जाता है ना जी, शिद्दत। और समझ जाना, शिद्दत की बात जो कहे वो कौल किसका था जी। जो कहे ना कि शिद्दत बहुत करते हो, समझ जाना वो कौल किसका था। शिद्दत बहुत करते हो मुनाफिकीन पर या मुर्तद्दीन पर, ये कहने वाला मुनाफिक था जी। अब कौन कह रहा है ये फैसला आपको करना है। उससे पूछो तुम कौन हो, ये तुम भी बता दो। उसने कहा आपने मेरे पर बहुत सख्ती करी, तो उन्होंने जवाब दिया, सुनो ये जो मैंने किया है ये तो कुछ भी नहीं है, कयामत में खुदा इससे ज्यादा सख्त करने वाला है। लिहाजा पता चला मस्जिद में या अपने घरों में अगर कोई गुस्ताखे रसूल आएगा तो उसको निकाला जाएगा। निकालना बदअखलाकी नहीं है, बेअदबी नहीं है, गलत तरीका नहीं है, बल्कि निकालना ये मुस्तफा का तरीका है। और गले में रुमाल डाल के घसीट के निकाल देना, ये सहाबा का किरदार, सहाबा का अमल है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, फैज में जल जाए बेदीनों का दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। मगर बात यही है ना कि ये हदीसें और ये वाकयात नहीं बताए जाते हैं, छुपाए जाते हैं। हालांकि हुजूर ने ये इसीलिए कर दिया अमल, सुभान अल्लाह, कि कयामत तक हमारे और आपके लिए दलील बन जाए। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत, सच्ची उल्फत, सच्चा प्यार, इसी का नाम ईमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमारे अली भाई को और ये पी मोहम्मद भाई और अल्ताफ भाई यहाँ बैठे माशाल्लाह, ये गोंडा के रहने वाले हैं। करबला शरीफ मोहल्ला करबला है ना, हाँ मुकम्मल करबला है। आप समझिए वो जगह मुकम्मल करबला ही है। ये हैं चारों तरफ यजीदी हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ डटे रहते हैं, जलसा भी करवाते हैं। वहाँ जब जलसा होता है हम तकरीर करने बैठते तो हम कहते हैं हाँ अब वाकई करबला है। एक तरफ हुसैनी है और एक चारों तरफ यजीदी हैं। आओ तुम्हें जिधर से हमला करना कर लो, हमला कर सकते हो, गर्दन काट सकते हो, लेकिन हुसैनियों का सर नहीं झुका सकते हो। सर न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सर कटा के बता दिया कि हुसैन का और हुसैन के गुलामों का कयामत तक सर नहीं झुक सकता है। लिहाजा जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा वो इंशाअल्लाह यहाँ भी बुलंद रहेगा और मैदान कयामत में भी बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान पर, सुन्नियत पर, मसलक की आला हजरत पर, बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत पर जिंदगी अता फरमाए और मौला उसी पर हम सबका हुस्ने खात्मा बिलखैर फरमाए। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह सफा मरवा की सही और कहना चाहिए हजर अज़मत का बोसा देना, ये सब क्या है, क्या चीज है भाई। आप हिंदुस्तान से गए, पैसा खर्चा किया, जमा किया, इकट्ठा किया, पहाड़ों पे दौड़ने के लिए गए थे? नहीं। आप मौलवी से कहेंगे अरे मौलवी साहब अगर हमको पहाड़ों पे दौड़ना होता तो हिंदुस्तान में बहुत पहाड़ थे, वहां दौड़ लेते। यहाँ दौड़ने नहीं आए थे, खाना काबा के सामने इबादत करने आए थे। ये क्या सफा से मरवा जाइए, मरवा से सफा जाइए, सफा से मरवा जाइए, मरवा से सफा जाइए। तो मौलवी कहेगा नहीं ये तो आपको चक्कर लगाना पड़ेंगे। क्यों मौलवी साहब? क्योंकि अल्लाह की महबूब बंदी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये चक्कर लगाए तो उनको पानी की जरूरत थी, हमें नहीं है। उनको पानी की जरूरत थी, हमें पानी की जरूरत नहीं। यहाँ जमजम बहुत है, उन्हीं को जरूरत थी तो उन्हीं के सदक़े में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह सारा मामला जमजम शरीफ मिल गया। अब हमें पानी की जरूरत नहीं है, उन्हें पानी की जरूरत थी, इसलिए वो सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा। हमें पानी की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत पानी, यहाँ पे जमजम बहुत है, मिल रहा है। नहीं पानी की जरूरत नहीं है, तब भी आपको चक्कर लगाना है। क्यों? उनको पानी की जरूरत थी इसलिए उन्होंने चक्कर लगाए। तुम इसलिए चक्कर लगाओगे कि उनकी याद ताजा हो जाए, उनकी याद मिटने ना पाए, उनकी याद खत्म होने ना पाए, उनकी याद ताजा हो जाए। मैं आपको क्या बताऊं, पूरे अरकान आप देख लीजिए, चाहे मताफ हो, सफा मरवा की सही हो, कोई भी मामला उठा के देख लीजिए, फरमाया गया उनकी याद ताजा हो जाए, मिटने ना पाए। पता चला जब हजरत हाजरा उनकी याद को कायम रखा, अल्लाह ताला ने खाना काबा के सामने सफा मरवा पे उनकी याद को बरकरार रखा। इसलिए हम 12वीं में मुस्तफा का मीलाद करते हैं कि मुस्तफा की याद ताजा रहे, मुस्तफा की याद मनाई जाती है। पता चला इस्लाम यादों को मिटाने नहीं आया है, इस्लाम यादों को जिंदगी देने के लिए आया है। हाजरा की भी याद मनाई जाएगी और मुस्तफा प्यारे की भी याद मनाई जाएगी। आइए आगे कुरान पाक है, आप पढ़िए।
क्या है कुरान पाक? फरमाया ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर न चलो, जमीन पर अकड़ के ला तमशी फिल अर्द मरहा। मुमरा में चले, किसी मौलाना ने पकड़ा आपको, फौरन टोक दिया, अकड़ के चल रहा है, फिर कैसे चले? अकड़ के ना चलो, क्यों? कुरान में ला तमशी फिल अर्द मरहा, डर गया बंदा, झुक के चलने लगा। फिर पीढ़ी पहुंचा, ये शायद अच्छी जगह, यहाँ पर अकड़ के चलने लगा। तो किसी आलिम ने पकड़ा, क्या कर रहा है? अकड़ के चलो। फिर क्या करें? अकड़ के ना चलो, कुरान में ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पे अकड़ के ना चलो। अब उसके बाद गया कि महाराज शरीफ बड़े शरीफ में अकड़ के चलने लगा, किसी आलिम दीन ने पकड़ा, अकड़ के चलता। कैसे चले? अकड़ के ना चलो, कैसे चले? ला तमशी फिल अर्द मरहा, कुरान में आया जमीन पर अकड़ के ना चलो। अब अल्लाह अकबर, अजमेर शरीफ गए, अकड़ के चले, टोक दिया, ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ के ना चलो। आप अल्लाह अकबर, महाराणा गए, टोक दिया, ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ के ना चलो। खुदा ने कहा जमीन पर अकड़ के ना चलो, जमीन पर अकड़ के ना चलो, जमीन पर अकड़ के ना चलो। इतनी जगह बंदे को टोका गया कि बंदे को हिफ्ज हो गया, बंदे को वो आयत याद हो गई, वो मामला हिफ्ज हो गया कि जमीन पर अकड़ के नहीं चलना है। खुदा ने फरमाया है ला तमशी फिल अर्द मरहा। अब खाना काबा पहुंचा, खाना खुदा पहुंचा, मताफ पहुंचा, मौलिम ने कहा अकड़ के चलो, मौलिम ने कहा अकड़ के चलो। थोड़ी देर मौलिम को देखता रहा, मौलिम साहब दिमाग ठीक है? ये खाना काबा है, ये खाना काबा के सामने आप मुझसे कहते हो अकड़ के चलो। पीलीभीत में चला तो कह दिया गया अकड़ के चलना नहीं है, बरेली में चला तो कह दिया गया अकड़ के चलना नहीं है, मुमरा में चला तो कह दिया गया अकड़ के चलना नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं जानता, मगर इतना मैं भी जानता हूँ कि कुरान में आया है ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पे अकड़ के न चलो। ये कुरान है, कुरान कह रहा है जमीन पे अकड़ के नहीं चला जाएगा। और तुम खाना काबा के सामने कहते हो कि अकड़ के चलो, रमल करो, रमल करो, अकड़ के चलो, सीना तान के चलो। कुरान कहता है सीना तान के न चलो, कुरान कहता है अकड़ के न चलो, और तुम खुदा के घर के सामने कहते हो अकड़ के चलो। मौलिम मुस्कुराया, बोले अकड़ के चलना पड़ेगा। मौलिम साहब बात समझ में नहीं आई, अकड़ के क्यों चले? तो मौलिम ने कहा जब फतेह मक्का हुआ, फतेह मक्का होने के बाद हबीबे खुदा ने तवाफ किया तो आका ने चक्कर लगाए, उसमें आका फख्र में कि खाना काबा की फतेह, मक्का शरीफ फतेह हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्कर लगाए। जब आका ने फख्रिया अंदाज में सुभान अल्लाह चक्कर लगाए, रब ने उस अदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि कानून बना दिया। महबूब तू अब यहाँ पर फख्रिया अंदाज में, और कहना चाहिए महबूब तू काबे के अंदर अकड़ के चला है फख्री अंदाज में। महबूब अब क़यामत तक जो आएगा खाना काबा के चक्कर लगाएगा, उसे अकड़ कर चलना पड़ेगा। महबूब अकड़ के चलेगा, कानून बना दिया गया। अब आप जाएं तो अकड़ के चलना है, ये जाएं तो अकड़ के चलना है, ये जाएं तो अकड़ के चलना है। मौला अगर कानून यही था, मैं फिर वही पहले की बात पर आपको लेके जाऊं। जो हो रहा है रब जानता है, जो हो चुका रब जानता है, जो होगा रब जानता है। रब जानता था फतेह मक्का होगा, फतेह मक्का के बाद महबूब अल्लाह पर तवाफ करेगा, महबूब रम्ल फरमाएगा। जब रम्ल फरमाएगा यही हुक्म फिर उसके बाद उम्रा हो या हज तवाफ के अंदर दिया जाएगा। मौला तू पहले से कह देता, मौला तू पहले से कह देता जमीन पे अकड़ के मत चलो मगर काबे में चल सकते हो। मौला तू पहले से कहता जमीन पे अकड़ के न चलो मगर काबे में चल सकते हो। तेरा कुरान कहे जमीन पे अकड़ के न चलो, कहीं की कैद नहीं, हर जगह जमीन पे अकड़ के न चलो। मौला तेरा कुरान कहे जमीन पे अकड़ के न चलो, और तेरा महबूब अकड़ के चले, उसको कानून बना दिया जाए, उसको दस्तूर बना दिया जाए, उसको ज़ाब्ता बना दिया जाए। मौला माजरा क्या है समझ में नहीं आ रहा। रब की रहमतों ने जवाब दिया, एक कौम आएगी जिसका पैजामा उटंगा होगा, पेशानी भटकता होगा, कुर्ता लंबा होगा। जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, वहाबी देवबंदी के नाम से पहचाने जाएंगे। अपनी किताब तक़वीयुल ईमान के अंदर लिखेंगे मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं मार होगा, मेरे महबूब को बेख्तियार कहा जाएगा। एक कौम आ रही है, वो तकदीर खबीज लिखेगा, खन्नास के माअज़ल्लाह बेबस है, माअज़ल्लाह ये लोग बेबस और बेख्तियार की बात कहेंगे। लेकिन जब आएंगे खुदा के कुरान के इस फरमान को याद करेंगे कि जमीन पे अकड़ के नहीं चलना है, और जब काबे में पहुंचेंगे मौलिम कहेगा जमीन पे अकड़ के चलो, तो ये पूछेंगे यहाँ पर अकड़ के क्यों चले। जवाब मिलेगा कि हबीब खुदा चला है, प्यारा मुस्तफा चला है, अल्लाह का हबीब चला है, उम्मत का तबीब चला है। तो समझ जाएंगे खुदा कह रहा है अकड़ के ना चलो, महबूब अकड़ के चले तो उसको कानून बनाया जाए। मामला क्या है? मामला यह है कि रब ने अपने हबीब को मोहताज बनाकर नहीं मालिक कायनात बना के भेजा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने अपने महबूब को, ताकि लोग समझ जाएं, रब ने अपने महबूब को मोहताज बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मालिक को इख्तियार बना के भेजा है, बाइख्तियार बना के भेजा है। वही हमारा और आपका अकीदा है, वही हम और आप पढ़ते हैं और कहते हैं, वही ऐलान करते हैं सुभान अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं। आगे 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 बढ़ेगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। क्या फरमाया गया कि कोई मामला है तो 2 गवाह चाहिए। कितने गवाह? 2 कितने गवाह चाहिए? 2 गवाही देंगे, मामला साबित होगा। कुरान कह रहा है, कुरान पाक में मौजूद है आयत, 2 गवाह चाहिए। कुरान बोले 2 गवाह चाहिए। आइए आपका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ फरमा है। एक घोड़े का सौदा हुआ, आपका ने सौदा किया, सारे मामला, और उसके बाद उसने इनकार कर दिया। इजाब और कबूल के बाद उसने इनकार कर दिया। आपने फरमाया तूने बेचा और मैंने खरीदा, अब तू इनकार करता है। तो उसने कहा आपके पास कोई गवाह है? गवाह लाइए। आपके पास कोई गवाह है? गवाह लाइए। शाहिद, गवाह, उसके लिए एक बात बताएं क्या जरूरी है? देखना जरूरी है। आपने किसी चीज को देखा ही नहीं, आप गवाही नहीं दे सकते। आप जैसे ही गवाही देने जाएंगे तो फौरन आपसे पूछा जाएगा देखा, अपनी आंखों से देखा या गैर की आंखों से देखा? तो आप बताएंगे हाँ देखा मैंने। शाहिद के लिए देखना जरूरी है, गवाह के लिए देखना जरूरी है। आका से उसने कहा कोई गवाह कि मैंने बेचा और आपने खरीदा, या ये हमारी बै हुई, ये खरीदो फरोख्त हुई, मुकम्मल हुई, सारे मामला तय पाए, क्या आपके पास कोई गवाह है? इतने में हजरत खुजैमा है। सुभान अल्लाह। हजरत खुजैमा रज़ियल्लाहु अन्हु। और उसके बाद में उन्होंने पूछा हुजूर मामला क्या है? आका ने पूरी बात बताई कि ये गवाही मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ये गवाही मांग रहा है। बात मुकम्मल हो चुकी है और ये कह रहा है गवाही। तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर आप क्या फरमाते हैं? आका ने फरमाया इसने बेचा मैंने खरीदा। उन्होंने अर्ज किया हुजूर मैं गवाही देता हूँ कि आपने खरीदा। क्या फरमाया उन्होंने? हुजूर मैं गवाही देता हूँ कि आपने खरीदा और इसने बेचा। अब हजरत खुजैमा आका ने देखा, आका ने इरशाद फरमाया खुजैमा जब यहाँ पर खरीदो फरोख्त हुई तुम ना थे, देखा नहीं, गवाही कैसी? हजरत खुजैमा का ईमान अफरोज जवाब सुनिए। मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? हजरत खुजैमा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इसकी बात कर रहे हैं हुजूर, मामला तो ये है कि हमने जन्नत को देखा नहीं, आपके कहने से मान लिया है। दोज़ख को देखा नहीं, आपके कहने से मान लिया है। पुलसिरात को देखा नहीं, आपके कहने से मान लिया है। मीज़ान को देखा नहीं, आपके कहने से मान लिया है। कयामत को देखा नहीं, आपके कहने से मान लिया है। खुदा को देखा नहीं, आपके कहने से मान लिया है। हुजूर आपने कहा कि आपने खरीदा, खुदा ने मान लिया, मुस्तफा ने खरीद लिया। हमारे ईमान को आपके कहने के बाद गवाही की जरूरत नहीं है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैंने ये बात सुनाई? ये बात इसलिए सुनाई कि मुस्तफा ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला। अब हमें दलील की जरूरत नहीं है, जो मुस्तफा ने किया वो हमें करना है। अब हमें दलील की जरूरत नहीं है। हुजूर की बात, इसके बाद दलील की क्या बात? हुजूर का सारे काम, इससे बड़े के दलील कहां से लाएंगे? आका करीम इस्लाम से भी उन्होंने अर्ज किया हुजूर आपके कहने से मान लिया। आका ने फौरन इरशाद फरमाया सुनो आज से मैं कानून बनाता हूँ, खुजैमा की अकेले की गवाही 2 के बराबर है। अकेले की गवाही 2 के बराबर है। खुजैमा अकेले गवाही देंगे तो इनकी गवाही 2 के बराबर मानी जाएगी। ए मौला माजरा क्या है? कुरान कह रहा है 2 गवाह चाहिए, तेरा फरमान कह रहा है 2 गवाह चाहिए, खुदा का कानून कह रहा है 2 गवाह चाहिए, दस्तूर खुदाबंदी कह रहा है 2 गवाह चाहिए, और महबूब कहे 1 गवाह और बात पूरी हो जाए और बात मान ली जाए। मौला माजरा क्या है? अगर खुजैमा के अकेले की गवाही 2 के बराबर होना थी तो कुरान में क्यों नहीं बयान किया? कुरान में बयान कर दिया होता, कुरान में ऐलान कर दिया होता। रब की रहमतों ने जवाब दिया नहीं नहीं, मैं कहूंगा 2 गवाह और महबूब कहेगा 1 गवाह, 2 के बराबर, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए मैंने
हजरत फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हजरत फरमाते हैं काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के कदम, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। आला हजरत फरमाते होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असल रसूल बंदगी उस्ताज फल की है। अल्लाह ताला उसी प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत और उल्फत में हमें और आपको जिंदगी अता फरमाए, उसी प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत और उल्फत में हमें और आपको प्यारी मौत अता फरमाए, उसी प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत और उल्फत में कल मैदान क़यामत में लिवाउल हम्द के नीचे हुसैनी गुलामों में हम सबको जमा फरमाए। और हमारे अली भाई और पीर मोहम्मद भाई और हमारे अल्ताफ भाई, इनके उम्रे को और हाजिरी बारगाह हबीब खुदा को अपने महबूब की बारगाह के सदक़े में कबूल और मकबूल फरमाए। याद रखिए, इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात कबूल जब हैं जब उनके दुश्मनों से यानी वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, बदमज़हब, बद्दीन, बिदअती, दावती, तत्हीरी, इन सब मक्कारों से आप दूर हैं तो इबादत आपकी कबूल है। रब आपकी इबादत का मोहताज नहीं है, रब आपकी इबादत का मोहताज नहीं है। उसे इबादत वो चाहिए जो महबूब की मोहब्बत में अदा की जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह इन वहाबियों अहले हदीसियों से कहो कि तुम लिखते हो अपनी किताब के अंदर, फिर हमसे कहते हो गलती क्या करी है, बुराई क्या करी है। अपनी किताब के अंदर लिखते हो तुम माअज़ल्लाह कि नमाज में रसूल का ख्याल आ जाए तो बंदा मुश्रिक हो जाएगा, बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, गधे का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, बीवी से हमबिस्तरी का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। बल्कि तुम यहाँ तक लिखते हो सिरात मुस्तकीम के अंदर अपनी किताब में सफ़ा 147 पर कि अगर किसी लौंडिया के साथ बलात्कार जिना का ख्याल आ जाए तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन रसूल का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी, बंदा मुश्रिक होगा। इससे बढ़ की भी कोई तौहीन होगी? बताइए जरा कि बीवी से हमबिस्तरी का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, लौंडिया के साथ जिना का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, बैल और गधे का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी माज़अल्लाह, और हुजूर का ख्याल आए तो तुम लिखते हो कि नमाज नहीं होगी माज़अल्लाह। यानी हुजूर के ख्याल को बैल के ख्याल से नहीं जोड़ा, गधे के। तो सुनो, ऐसी नमाजें अहले हदीसियों वहाबो तुम्हें मुबारक हो जिसमें गधे का ख्याल आए, और ऐसी नमाज हमें मुबारक हो जिसमें मुस्तफा का ख्याल आए, खुदा का ख्याल है। सुनो, बात निकल गई तो मैं आपको बताता चलूं, इसलिए कि मेरी आदत है बात अधूरी नहीं छोड़ता, इसलिए एक बात सुनो। हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 से 3 दिन कुछ दिन हुए अपने हुजरे में आराम फरमा थे, हुजरे से मस्जिद आयशा में नहीं आए। गुंबद खजरा शरीफ जो है ना, वही हुजरा आयशा था, वही आका का दरे दौलत था, वहीं से दाहिनी तरफ जो मिंबर पाक है वही मस्जिद नबवी है, और उसी में एक दरवाजा था, उसपे एक पर्दा था, उसी से आका तशरीफ लाते थे, नमाज होती थी, आका वापस अपने सबकी फरियाद सुनकर उसके बाद जब हुजरे में जाना होता था तशरीफ ले जाते थे। आका कई दिन से हुजरे से बाहर नहीं आए, सहाबी बड़े परेशान थे, हुजूर की ज़ियारत नहीं हो रही थी, आका के चेहरे का दीदार नहीं हो रहा था, परेशान थे। कई दिनों के बाद नमाज हो रही थी, हालत नमाज की हालत में सब खड़े थे, नमाज हो रही थी, सहाबी नमाज अदा कर रहे थे, इबादत खुदा। तो हुजूर ने अपने हुजरे से पर्दे को हटाया। देखो तो जरा मेरे दीवाने हैं कैसे, 2 से 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, देखो इनकी हालत कैसी है। अभी ये किस कंडीशन में, पर्दे को जब हटाया, हदीस पाक का वाकया हदीस पाक में मौजूद है। इन अहले हदीसियों से कहो कि पेश का नबी पढ़ते हैं जो लोग, बुखारी आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। हदीस पाक का वाकया सुना, आका ने जब पर्दे को हटाया चेहरा अनवर बाहर निकाला, सुभान अल्लाह, वो चेहरा जिसका आलम ये है, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, बचा जो तलबों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। आला हज़रत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, वो जबीन सुभान अल्लाह की जिसके माथे शफाअत का सेहरा था। सहाबा सब बांधे खड़े हैं, आका हुजरे में आराम फरमा रहे थे, पर्दा हटाया, आका पर्दे को हटाकर चेहरे से अपने गुलामों को मुलाहिजा फरमाते हैं। तो बयान किया जाता है कि कुछ सहाबी घूमकर, कुछ सहाबी कनखियों से देखते हैं, कुछ सहाबी कनखियों से देखते हैं हुजूर की ज़ियारत हो रही है और खुदा की इबादत हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस कह रही है। कुछ सहाबी कनखियों से देखते हैं,
सुभान अल्लाह, हमारे आका नजर आ रहे हैं। फरमाएगा कुछ सहाबी कनखियों से देखते हैं धीरे धीरे, कुछ सहाबी चेहरा घुमा लेती है। हो रही है इबादत, किबला इधर है, चेहरा इधर है। आज ही आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। और आगे क्या फरमाया, हदीस में वाकया बयान किया जाता है कि कुछ सहाबी कनखियों से देखते हैं, मफहूम वाकया मुबारक, कुछ सहाबी चेहरा घुमा लेते हैं। कुछ सहाबी का आलम ये होता है कि वो सिर्फ कनखियों से या आंखें या चेहरा नहीं घुमाते, बल्कि नियत बंदी होती है, नियत बांधे बांधे घूम जाते हैं। हुजूर की ज़ियारत हो रही है, सुभान अल्लाह। आका सबको मुलाहिजा फरमाते हैं और मुस्कुराते हैं। आका सबको देखते हैं, जिन्होंने कनखियों से देखा उन्हें भी देखा, जिन्होंने चेहरा फेर दिया उन्होंने भी देखा, जो मुकम्मल घूम गए उन्होंने भी देखा। यहाँ रुक जाओ जरा, यहाँ जो सहाबी हुजूर को देखने के लिए घूम रहे हैं वो नमाज में है। वो किसमें है? नमाज में है। और जहन में क्या है उनके? बोलिए, अभी बताना पड़ेगा। जहन में क्या? सामने है, मुजस्सम हुजूर तशरीफ फरमाए, हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर की ज़ियारत भी कर रहे हैं। इबादत खुदा की हो रही है, ज़ियारत हबीब खुदा की हो रही है। अब आका ने जब ये हाल देखा तो आका ने ये नहीं फरमाया तुम इधर क्यों घूम गए, किबला उधर था, तुमने इधर क्यों अपने आप को मोड़ दिया, चेहरा क्यों मोड़ दिया, इबादत में रहते हो, तुम्हारी नमाज टूट गई, फिर से नियत बांधो, नमाज अपनी दोबारा अदा करो। नहीं, आका ने फरमाया इतना कि अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो और आका अंदर तशरीफ लेगा। मुकम्मल करने का मतलब यह है कि तुम जो इधर देख रहे थे, नमाज टूटी नहीं, इबादत टूटी नहीं, बल्कि इधर देखते रहे, ये भी इबादत है। अब बाकी की इबादत आगे मुकम्मल कर लो। सुभान अल्लाह। बताना ये चाहता हूँ, ये सहाबा का तरीका है। नमाज पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे, सर खुदा की बारगाह में झुकता था और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकता था। सुनिए, एक सहाबी और थे, वक्त ज्यादा हो रहा, बस एक बात और सुनिए। एक सहाबी और थे, आपको पता है मस्जिद में सबसे ज्यादा जो सवाब बयान किया गया वो मुसल्ला इमामत, उसके बाद उसके पीछे, बिल्कुल जस्ट उसके पीछे, फिर उसके बाद दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, यूं ही तरतीब से आप करते चले जाइए। पहले इमामत के मुसल्ले पे सवाब है, फिर उसके पीछे, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, यूं ही करके तरतीब बार सवाब बयान किया गया। एक सहाबी थे, वो दाएं तरफ नहीं बैठते थे, बाएं तरफ बैठते थे नमाज पढ़ने। अब आपको तरतीब बताएं, हम जब आप बाएं तरफ बैठेंगे नमाज पढ़ने तो इमाम आपके दाहिनी सिमत में होगा। जब आप नमाज में सफ में बाएं तरफ बैठेंगे, और से सुनिएगा और जहन में आप वो कंडीशन बना लीजिएगा, जब आप नमाज होते वक्त जमात में बाएं तरफ बैठेंगे, है ना, तो इमाम आपके दाएं तरफ होगा, सलाम आपको दाएं तरफ ही फेरना होगा। पहला चेहरा जो आप घुमाएंगे वो दाएं तरफ घुमाएंगे। तो वो सहाबी बाएं तरफ बैठते थे। हुजूर की बारगाह में कुछ लोगों ने उनकी ये बात बताई कि हुजूर ये कसदन, इरादतन, जानबूझकर बाएं तरफ बैठते हैं, जबकि हुजूर आपने बयान फरमाया कि दाहिनी तरफ का सवाब ज्यादा है, उसके बाद भी ये बाएं तरफ बैठते हैं। नमाज मुकम्मल हुई, आका ने उन्हें तलब फरमाया, हाजिर हुए, अर्ज किया, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदम नाज पर कुर्बान। हुजूर फरमाए, आका ने फरमाया तुम्हारे बारे में ये बात आई है कि तुम दाएं तरफ बैठते हो, उल्टी सिमत में, हालांकि सवाब बाएं तरफ का ज्यादा है। आखिर इसका सबब क्या है? सर झुकाया और ईमान वाला ऐसा जवाब इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, कि वही आला हज़रत का शेर याद आया, इश्क तेरे सर पे जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। फरमाया हुजूर ऐसा मामला है कि नमाज की नियत जब तक नहीं बांधता हूँ आपके चेहरे का दीदार करता रहता हूँ, आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहता हूँ, लेकिन हुजूर जब नमाज की नियत बांधता हूँ तब कलीमा अल्लाह ऊपर कह के हाथ बांध लेता हूँ तो फिर पाबंद हो जाता हूँ। क़याम में सजदे की जगह, रुकू में अंगूठों पर, और कहना चाहिए सजदे में नाक के नथनों की तरफ, तशहुद में अपनी गोद में। तो हुजूर आपके चेहरे की तरफ देख नहीं पाता हूँ, हुजूर बाएं तरफ बैठता हूँ, आप इमामत फरमाते हो दाएं तरफ होते हैं, आप इमामत फरमाते होते हैं दाएं तरफ होते हैं, मैं बाएं तरफ बैठता हूँ। पहला सलाम दाएं तरफ फिरता है, जैसे ही सलाम फिरता है मैं हुजूर सलाम फिरता हूँ, सलाम वालेकुम, तो आपकी ज़ियारत करता रहता हूँ, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करता रहता हूँ, आपका दीदार करता रहता हूँ। हुजूर इसलिए मैं बाएं तरफ बैठता हूँ कि पहला सलाम जैसे ही फिरे, सलाम फिरे, मुझे मेरे महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए, मेरे महबूब का दीदार नसीब हो जाए, मेरे महबूब की सुभान ज़ियारत हो जाए। ये सहाबा की नमाज है कि वो नमाज पढ़ते थे खुदा के लिए, मगर जहन में, दिल में, हर जगह तसव्वुर वो हबीब खुदा का हुआ करता था, मुस्तफा का हुआ करता था। हम ऐलान करते हैं, ऐ अहले हदीसियों, ऐ वहाबो, वो नमाज तुम्हें मुबारक हो जिसमें बैल और गधे का ख्याल आए, वो नमाज हमें मुबारक हो जिसमें हबीब खुदा का ख्याल। इन वहाबरों से बचो जो
जो इतनी बेअदबियां करें हुजूर की कि माज़अल्लाह उनके ख्याल को गधे के ख्याल, बैल के ख्याल, माज़अल्लाह बीवी से हमबिस्तरी या किसी लौंडिया से जिना और बलात्कार के ख्याल से बुरा लिखा जाए, उसके बाद हमसे पूछा जाए कि उन्होंने खराबी क्या करी है, हम पे इल्जाम रखा जाए लड़ाई हम करते हैं। मुझे इंसाफ से बताइए, दो आदमी लड़ जाए और एक आदमी एक हाथ मार दे, फिर दूसरा आदमी पलट कर उसको मारे, झगड़ा करने वाला कौन हुआ? वो जिसने पहला हाथ मारा। न वो हाथ मारता न लड़ाई शुरू होती। लिहाजा तुमने हमारे हुजूर की बारगाह में तौहीनें करी, बेअदबियां करी। न तुम तौहीन करते न झगड़ा शुरू होता, न बेअदबी करते न झगड़ा शुरू होता। लेकिन याद रखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम तौहीनें करते रहो और आशिक तुमसे इत्तिहाद कर ले, तो आशिक रसूल अपनी जान तो दे सकते हैं मगर गुस्ताख रसूल से इत्तिहाद नहीं कर सकते हैं। यही करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने दर्श दिया, यही आला हजरत ने पैगाम दिया। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और आपको हुजूर की सच्ची मोहब्बत उल्फत अता फरमाए और मौला हमारी इस मुल्क के पाक को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।